बेटा, तुम्हारी मम्मी का नाम क्या है? रूहानी। युवान, बेटा अपनी मम्मा से बात कर दो, परेशान हो रही होंगी ना, उन्हें बता दो तुम यहाँ हो। वैसे मम्मा का नाम क्या है बेटा? हमने अभी बड़ी दादी को उनका नाम बताया। उनका नाम सौम्या। सौम्या आ गई। चलो मैं तुम्हें अपनी मम्मा से मिलाती हूँ। हेलो आंटी। अरे युवान बेटा, आप यहाँ? इसे दादी लेकर आई थी। हाँ सौम्या, ये वही बच्चा है जिसके बारे में मैंने कहा था ना तुमसे। बेटा थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम आंटी। और वैसे भी अंकल ने भी तो हमारी जान बचाई थी। और आपकी मम्मा ने हमारी युवानी की। मम्मी जी, मैं मंदिर से सबके लिए पूजा के धागे लेकर आई हूँ, बांध देती हूँ। सौम्या, हमारा युवान को भी धागा बांध दो। शादानी। युवानी कृष्णा, अब हम तीनों के पास एक ही धागा है। इसका मतलब आप तीनों अब एक हो गए। ये हमारा परपोता है, हमारे युवराज का बेटा, इस घर का वारिस। युवान, ये लो बेटा, मम्मी परेशान हो रही होंगी, फोन कर लो। हेलो मामू, हम यहाँ हैं, यहाँ बिरला हाउस। बिरला हाउस। अच्छा आज ठीक है, आप वहीं रुको, हम आपको लेने आते हैं। ओके मामू। और मम्मा? बेटा मम्मा थोड़ा बिजी है, हम आपको लेने आते हैं। ओके मामू। हमारी मम्मा मीटिंग में गई है, इसलिए हमारे मामू लेने आ रहे हैं। शरद यहाँ आ रहा है? अच्छी बात है, मैं उनसे मिलकर उन्हें थैंक यू कहूँगी। ओके दादी जी। ये लीजिए भाभी आपका फोन, आप होटल पहुंचे, वहीं आते हैं। दादी, क्या बात है? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आपको एसी में भी पसीना आ रहा है। अपने काम से काम रखो, जाओ यहाँ से। जी दादी। पता है कृष्णा, युवान की मम्मी कैंप में इतना अच्छा गाना गाया था कि सब देखकर उनके फैन बन गए। और कृष्णा पता है, युवानी की मम्मा ने भी बहुत अच्छा डांस किया था। उनका डांस देखकर तो सबका मुंह ही खुला रह गया था। युवान वो मेरी भी मम्मा है, जानते हैं। कृष्णा बेटा, मेरे साथ चलो। आई मामा। युवानी, जाओ युवान को अपनी बर्थडे गिफ्ट दिखाओ जो हमने तुम्हें लाकर दी थी। ओके बड़ी दादी। और बड़ी दादी, हमारी मम्मा ने भी हमारे बर्थडे पर हमें बास्केटबॉल दी थी कि हमने विश किया था कि जब भी हम अपने पापा से मिले तो वो हमें बास्केटबॉल दे। अच्छा, तुम्हें बास्केटबॉल खेलना आता है? हाँ, हम बहुत अच्छा बास्केटबॉल खेलते हैं, लेकिन युवराज अंकल से अच्छा नहीं। अच्छा बेटा, हमारे घर के पीछे एक कोर्ट है, बास्केटबॉल कोर्ट, खेलोगे वहाँ? हाँ। चलो। थैंक यू बड़ी दादी।
अच्छी हो। शरद, सालों पहले तुम सब लोगों ने हमें कहा था, यहां से जाने का फैसला लिया था और वापस कभी ना आने का वादा किया था। तुमने कहा था कि हम जिंदगी में आगे बढ़ जाएंगे। दादी, हम सब भी आगे बढ़ चुके हैं और देख लो, तुम सबके बिना हम बहुत खुश हैं। यहां तक कि युवान को देखकर भी ऐसा लगता है कि वो हम सबके बिना बहुत खुश है। इसलिए जो जैसा चल रहा है उसे वैसा ही रहने दो, उन्हें बिगाड़ने की जरूरत नहीं है। इसलिए युवान को ले जाओ यहां से और वापस कभी मत आना। युवान! मामू, आप? बड़ी दादी, ये हैं हमारे मामू। ये देखो, बड़ी दादी ने हमें ये बास्केटबॉल दी है। युवान, मम्मा ने आपको सिखाया ना कि अजनबियों से तोहफे नहीं लेते। दे दो आप। युवान, बाजी, आपने युवान को देखा? पता नहीं कहाँ चला गया वो। युवान चला गया। चला गया बिना हमसे मिले? हाँ, उसके मामा को देर हो रही थी इसलिए वो जल्दबाजी में निकल गया। प्रतिमा, हमने कुछ तय किया है। क्या माँ जी? हम लोग सब घूमने जाएंगे 3-4 दिन के लिए। अभी युवराज भी घर में नहीं है, बच्चों की भी छुट्टियां हो गई हैं, तो और यहाँ गर्मी बहुत है। हम सब लोग मनाली घूमने जा रहे हैं। हमने टिकट भी करवा ली है और बस तुम पैकिंग शुरू करो। ये हम लोग मनाली जा रहे हैं। हाँ, कब निकलना है माँ जी? अभी? अभी? इतनी जल्दी क्यों? क्योंकि हमें यहाँ की गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही। हमें शहर से बाहर निकलना है। इस बहाने तुम्हारा और सौम्या का घूमना भी हो जाएगा। युवान, मम्मा, कहाँ थे बेटा? मम्मा, हम मामू के एक फ्रेंड के घर पे थे। अच्छा, उन लोगों ने हमें बहुत अच्छे से रखा था और उन्होंने हमारे हाथ पे ये धागा भी बांधा। ये धागा तुम्हें वहां पर बांधा? हाँ। बेटा, जिन्होंने ये धागा बांधा उन आंटी का नाम क्या था? सोनी भाभी, क्या रखा है नाम में? क्या फर्क पड़ता है, एक धागा ही तो है। फर्क पड़ता है भैया, क्योंकि आज यही धागा हमारे एक दोस्त ने हमें बांधा। भैया सच सच बताइए, कहाँ गया था युवान? युवान बेटा, जिन्होंने तुम्हें धागा बांधा उनका नाम क्या था? कहाँ गए थे तुम, बताओ, बोलो युवान। सोनी भाभी, आप युवान से कुछ नहीं पूछिए। आपके सारे सवालों के जवाब हम देंगे। युवान बेटा, आप एक काम करो, आप जाके कार में बैठो, हमें और मम्मा को बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ?
ओके मामू। युवान बेला हो गया था। मैं उसे वहां जाने से रोक नहीं रहा भैया, क्योंकि हम चाहते हैं कि वो वहाँ पर नहीं जाए। हम उसकी माँ हैं, वो वही करेगा जो हम चाहते हैं। भाभी हम भी उसके कुछ लगते हैं, वो घर भी उसका है, उसका पूरा हक है वहां जाने का, सबसे मिलने का। युवान बता रहा था कि माँ साहब उसे कितना प्यार करते, उसने पूरे रास्ते में वही बताया। हमें कुछ नहीं सुनना है भैया, बस हमने एक बार कह दिया कि वो वहाँ नहीं जाएगा, मतलब वो वहाँ नहीं जाएगा। हमें उस घर से, उस परिवार से कोई रिश्ता नहीं रखना। अगर आपको रिश्ता नहीं रखना तो मत रखिए, पर अपना फैसला उसे खुद लेने दीजिए। उसका फैसला केवल हम, वो खुद नहीं लेगा। हमने आपको तो कभी नहीं रोका ना। आप कल गए थे ना वहाँ, किया था ना आपने फोन, हमने कभी भी आपको नहीं रोका। आप उस घर के बेटे हैं, आपका वो परिवार है, आपका पूरा हक बनता है। युवान का भी हक बनता है भाभी, वो भी उस घर का बेटा है, वो परिवार उसका है। नहीं, उसका परिवार केवल हम और कोई नहीं। उस घर में उसका कोई नहीं, घर वालों से उसका कोई रिश्ता नहीं। हमने मम्मा से झूठ कहा था, इसलिए मम्मा मामू से झगड़ा कर रही है। सॉरी मम्मा, आज के बाद हम युवानी के घर कभी भी नहीं आएंगे। क्या? तुम युवानी के घर गए थे? युवानी सौम्य और गुरु की बेटी? अब कोई बात नहीं बेटा, आपको बुरा मानने की जरूरत नहीं। आप गाड़ी में जाकर बैठो, हम आते हैं। युवान 1 मिनट रुकिए। आप युवानी के घर गए थे? वो घर युवानी का है? मम्मा, वो कैंप वाली युवानी जिसके पापा युवराज अंकल है। मम्मा, उन्होंने ही हमें खून दिया था ना? मम्मा, आपने भी तो युवानी को खून दिया था ना? हाँ, क्योंकि हमारा उसका ब्लड ग्रुप सेम था। हाँ मम्मा, और हमारा बर्थडे भी एक ही दिन आता है। हमारी सॉरी मम्मा, आज से हम वहाँ पे कभी नहीं जाएंगे। और अब मामू से झगड़ा मत करो। शिवानी, आपकी लेकिन भाभी, दादी ने तो कहा था कि मुझे ये सवाल करना है मुझसे, क्यों किया ऐसा हमारे साथ?